हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है कंजक्शन का। हम पार्ट आप इस पे सीख रहे हैं कंजक्शन। ठीक है, आज हम कुछ नए कंजक्शन सीखेंगे, कुछ जो नए बोलते हैं, जो स्पीकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जब भी आप स्पीकिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या है इसमें आईएनजी का रूल रहेगा। जो वर्ब के जो भी हम कंजक्शन पढ़ेंगे सब में आईएनजी लगे रहेंगे। देखते हैं कैसे होते हैं। ये है आपके, ठीक है। और ये मीनिंग क्या देंगे? मीनिंग देंगे कॉज का, टाइम का, कंडीशन का। ठीक है, स्लाइड पे आप वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। सिंग दैट बिकॉज सिंग एस सिंग, ठीक है। ये देखते हुए कि तो सिंग सीधा बोलना, सिंग ही वॉज टायर्ड, सिंग हिज कंडीशन, या बींग लेट। इसके बींग कभी भी यूज़ करेंगे तो बींग से लेट आता है। ठीक है, बींग दैट, बींग, दोनों में से कोई भी यूज़ करो, चाहे बींग यूज़ करो चाहे बींग दैट। ठीक है, बींग दैट लेट, ही मिस्ड द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन। गिवन दैट के अनुभव को देखते हुए, गिवन हिज एक्सपीरियंस, गिवन योर नेचर। ठीक है, आपके नेचर पर ध्यान देते हुए, यू शुड मैनेज वेल, कंसिडरिंग दैट, कंसिडरिंग द वेदर। ठीक है, कंसिडरिंग द वेदर वी स्टेड एट होम, मौसम को देखते हुए, कंसिडरिंग दैट, गिवन दैट, प्रोवाइडिंग, एज्यूमिंग दैट, रिगार्डिंग इन द फैक्ट दैट, नोटिंग दैट, ऑब्जर्विंग दैट। ठीक है, नोटिंग ही वॉज बिजी, आई लेफ्ट हिम अलोन। आगे है, क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। बीइंग है, बीइंग बिकॉज, वही बीइंग लेट होने के कारण, बिजी होने के कारण, बीइंग बिजी, आई शुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, बीइंग बिजी, बीइंग हैप्पी, खुश होने के कारण, बीइंग गोइंग, जाने के कारण, बीइंग कमिंग का आने के कारण, बीइंग हियर, यहाँ होने के कारण। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो सीधा बीइंग लगा के। सिंग देखते हुए बीइंग के कारण। ठीक है, इतना याद रखो। और सिंग दैट बिकॉज, या देखते हुए कि सिंग दैट, ठीक है, सिंग दैट इट वाज रेनिंग वी स्टेड होम, सिंग दैट या देखते हुए। ठीक है, बीइंग दैट के अनुपस्थिति में, बीइंग दैट यहाँ पे के अनुपस्थिति में, बीइंग दैट सी वाज एब्सेंट, पूरा एक सेंटेंस बोला, सी वाज एब्सेंट, बीइंग दैट, ठीक है, उसके अनुपस्थित रहने के कारण, बीइंग दैट ही वाज एब्सेंट, द टीचर मार्केट हर लीव, गिवन दैट या गिवन, कंसिडरिंग बिकॉज, गिवन दैट सी स्टडीड हार्ड, गिवन दैट सी स्टडीड हार्ड, या देखते हुए कि उसने अच्छी पढ़ाई की, जैसे उसकी पढ़ाई अच्छी थी, गिवन दैट सी स्टडीड हार्ड, सी पास द एग्जाम। ये अच्छा था सेंटेंस। कंसिडरिंग हमेशा ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग और बिहेवियर, आपका बिहेवियर ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग माई रिजल्ट, ठीक है, कंसिडरिंग माई पोजीशन, कंसिडरिंग माई पोस्ट, कंसिडरिंग माई हेल्थ। ठीक है, मेरे सेहत को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, जैसे कंसिडरिंग में ही वॉज न्यू, वो नया है, नए होने के कारण हमने उसकी मदद की। कंसिडरिंग दैट ही वॉज न्यू, मतलब हमने ध्यान दिया कि वो नया है। कंसिडरिंग दैट ही वॉज न्यू, आई हेल्प्ड हिम अल्लाह। कंसिडरिंग द कॉस्ट, हाँ, मूल्य को देखते हुए, जैसे कीमत को देख, कंसिडरिंग द कॉस्ट, वी डिड नॉट बाई इट, हमने नहीं खरीदा। ठीक है, प्रोवाइडिंग ही एग्रीज, ही विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग दैट यू कंप्लीट योर, प्रोवाइडिंग दैट, और प्रोवाइडिंग दैट इन कंडीशन। ठीक है, इफ या दैट, अनकंडीशन दैट, एज्यूमिंग दैट, मान लेते हैं, एज्यूमिंग दैट, एज्यूमिंग से मान लेते हैं। ठीक है, नोटिंग माने या देख कर, ध्यान देते हुए, नोटिंग हर मिस्टेक, उसकी गलतियों को देख कर या उसकी गलतियों को ध्यान में देखते हुए, द टीचर करेक्टेड देम। ये अच्छा सेंटेंस रहा। ठीक है, नोटिंग हर मिस्टेक द टीचर करेक्टेड देम, तो किसको, मिस्टेक को किया ना, तो जब मिस्टेक होता तो वहाँ पे देम लगाते हैं, जो करेक्ट किया किसको किया, उन सबको किया, तो उन सब में वहाँ देम आएगा। ठीक है, उनको सही किया। ड्यू टू रेन लेट, ड्यू टू बीइंग लेट, देरी होने के कारण, देर से आने के कारण, ड्यू टू बीइंग लेट, ये भी अच्छा सेंटेंस है। ड्यू टू के कारण होता है ड्यू टू बीइंग लेट, देर होने के कारण, देर से आने के कारण, ड्यू टू बीइंग लेट, ही मिस्ड द ट्रेन, ड्यू टू बीइंग लेट, यू मिस द ट्रेन, ड्यू टू बिकॉज। ठीक है, ऑन कंसिडरिंग दैट, ऑन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ को देखते हुए, जैसे सीइंग था वैसे व्यू भी है। ठीक है, इन व्यू ऑफ, सीइंग सीधा, सीइंग योर मिस्टेक्स, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रह सकता। नॉट विद स्टैंडिंग की वजह से, के बावजूद भी, कठिनाइयों के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज,
द डिफिकल्टीज पूरा नाउन है, ठीक है। नॉट बिस्टिंग योर करेज, ठीक है, हिम्मत होने के कारण बाद भी, जैसे कठिनाइयों के बावजूद। डिस्पाइट या नॉट विद स्टैंडिंग दोनों चलता है, डिस्पाइट भी होता है। द कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। सिंग एज इट वाज रेनिंग दे स्टेड एट। अच्छा, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ING, ये सब क्या है, कंजक्शन है, ध्यान रखना, ये कंजक्शन है, ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं, कंजक्शन है। मतलब एक सेंटेंस और एक कोई ना कोई एक सेंटेंस पीछे रहेगा जो जुड़ेगा इसके साथ में, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। सिंग एज सिंग बिकॉज, प्रीपोजिशन होता तो सेंटेंस नहीं जुड़ता, ठीक है, ये अंतर होता है। वहाँ भी तो ING था ना, ठीक है। सिंग एज ही वॉज लेट। ये जो आपके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इस पर ध्यान रखना है, इससे क्लियर हो जाएगा आपका कि प्रीपोजिशन में कैसे होता है, कंजक्शन में कैसे होता है। सिंग, ठीक है। आगे गिवन द सर्कमस्टेंसेस, गिवन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ बीइंग, ठीक है, एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही सेम रिपीट हो रहे हैं। प्रोवाइडेड फॉर बीइंग अवेयर ऑफ, ठीक है। गिवन द फैक्ट ऑफ बीइंग, ठीक, ये रहे कुछ। बीइंग इन्फॉर्म्ड, बीइंग कंसर्न, बीइंग अवेयर, जागरूक करना। सिंग नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प ना। कंसिडरिंग एवरीथिंग, सब कुछ पर विचार करना, कंसिडरिंग एवरीथिंग। रिसीविंग एवरीथिंग, सब कुछ मान लेना। और क्या है, बीइंग रिक्वायर्ड टू, आवश्यक होना। प्रोवाइडेड नथिंग एल्स हैपन, बशर्ते कुछ और ना हो। प्रोवाइडेड नथिंग एल्स हैपन। सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग तरह से देखना। और कंसिडरिंग द ऑप्शन। बीइंग ऑब्लाइज्ड टू, बाध्य होना, ठीक। ये कुछ स्लाइड है, जैसे बीइंग ऑब्लाइज्ड टू अटेंड, she went to the ceremony. Being obliged to follow rules, he stated them correctly. Seeing that, being involved in, seeing into, given, noting that, given the circumstance, given, being concerned, being informed, being in charge of, being refunded, considering the fact that, assuming, जिम्मेदारी लेते हुए, assuming responsibility for, assuming responsibility of being, रुचि होने के कारण, being interested in, ठीक है, considering, being interested in, रुचि होने के कारण, being interested in साइंस में रुचि होने के कारण, he reads books daily। जैसे रुचि होने के कारण, इंग्लिश बोलने की रुचि होने के कारण, तो बोलोगे आप क्या, being interested in स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, बीइंग इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। आई स्टडी एवरी डे, या आई वॉच एवरी डे ऑफ राजेश, या हनुमान चालीसास यूट्यूब चैनल, ठीक है। बीइंग इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉच हनुमान चालीसा यूट्यूब चैनल डेली, ठीक है। बीइंग लेट, सॉर्ट ऑफ, बीइंग वरीड, बीइंग प्लीज्ड, खुश होने के कारण, बीइंग, यहाँ पे और अच्छा है, आप कोई भी वर्ड बीइंग के आगे लगाओगे वो थर्ड फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना। अगर वर्ब यूज़ करते, कोई भी वर्ब यूज़ करो, बीइंग प्लीज्ड माने खुश होना, और उसके आगे अबाउट भी लगा देना, बीइंग हैप्पी अबाउट, बीइंग प्लीज्ड अबाउट, ठीक है। बीइंग प्लीज्ड अबाउट द आउटकम, ही थैंक्ड एवरीवन, ठीक है। बीइंग हैप्पी अबाउट द न्यूज़, आउटकम का होता है रिजल्ट, ठीक है, आउटकम। बीइंग प्लीज्ड अबाउट द आउटकम, ही थैंक एवरीवन, शी थैंक्ड एवरी। बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग श्योर अबाउट, बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट, बीइंग श्योर अबाउट, ठीक है, श्योर अबाउट। बीइंग प्लीज्ड, और जब भी बताना बीइंग के आगे एक और बताता हूँ, बीइंग के बाद आपको कोई थर्ड फॉर्म लगाओ, उसके बाद अबाउट जरूर लगाना, ठीक है। चकित होने के कारण उसका निकलेगा, ठीक है। जैसे बीइंग सरप्राइज्ड एट, अच्छा यहाँ पे एट लेता है, बीइंग सरप्राइज्ड एट, ठीक है।
उसमें अबाउट लेता है, हैप्पी में, ग्लैड में और प्लीज्ड में अबाउट लेते हैं, सरप्राइज में एट लेता है, कॉन्फिडेंट में अबाउट लेगा। ठीक है, देखना होगा, ये आपको देख लेना स्लाइड में अंदर। बीइंग ऑनेस्ट अबाउट मिस्टेक्स he admitted to them, being truthful about, being honest about the facts they trusted him। मज़ा आ रहा ना? तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जब आप लोग मिनिमम हर एक वॉच पे 1 लाइक या सब्सक्राइब मुझे चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब वीडियो बनाने में टाइम तो लगता है ना, या टाइम लगता है तो आप लोग को समझना भी चाहिए। फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, आप नहीं भी करोगे तब भी हम सिखाते रहेंगे, स्लाइड देते रहेंगे आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बढ़ें, आप अच्छे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो यूट्यूब चैनल।